दोस्तों, आप लोगों का कमेंट आता है मेरे पास। आप लोग लिखते हैं कि बहुत सुकून मिलता है आपकी बातें सुनकर। पता नहीं, पर मैं तो कोशिश करता हूँ कि मैं आपके पास अच्छी अच्छी वीडियो ला सकूँ। आपका थोड़ा सा मोटिवेशन आपको दे सकूँ। आपके जीवन में जो चीज़ें चल रही है, आपके जीवन में अगर आप किसी बुरे दौर से गुजर रहे हो, तो मेरी बस इतनी कोशिश होती है कि जिस तरह मैंने अपनी ज़िंदगी में अपने बुरे वक्त को फेस किया था, उससे लड़ा था और फिर उससे बाहर निकला, मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि आप लोग भी वैसे बने। ज़िंदगी में बुरे वक्त को आप जीते और अपनी ज़िंदगी में एक नई चमक लेकर आए, अपनी दुनिया को बेहतर बनाए, आप भी जीवन में एक मिसाल कायम करें। यही हमारी थोड़ी सी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों के साथ कुछ अच्छे सब्जेक्ट पे बात कर सकूं, आपके दिल को थोड़ा सुकून मिले, आपको मेरी बातें सुनकर थोड़ी देर के लिए राहत, आप अपने गमों को भूल जाए। मेरी बस इतनी ही कोशिश होती है कि अगर मैं किसी के ज़िंदगी में इतना कर सकूं, तो शायद आज हम बात करेंगे कि हम ये सोचते हैं कि इस दुनिया में स्वर्ग है, नरक है। मरने के बाद इंसान स्वर्ग की यात्रा पे जाता है। जो पापी है, जो पाप करता है, जो इंसान को सताता है, जो किसी का हक मारता है, जो किसी का फायदा उठाता है, उसको मरने के बाद भगवान नरक में भेजते हैं। और जो पुण्य करता है, जीवन भर दूसरे की मदद करता है, दूसरे की सेवा करता है, पिता की सेवा करता है, गुरु की सेवा करता है, या जो भी उससे बड़े हैं या जो सक्षम नहीं है अपनी ज़िंदगी में कुछ करने लायक, अगर उसकी सेवा करता है तो वो पुण्य कर रहा है और भगवान उसको सीधा स्वर्ग भेजते हैं। पर मेरे मन में कभी कभी ये विचार आता है, और एक दुनिया के बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए, उन्होंने भी ये बात कही है कि हम जो यहाँ भोग रहे हैं, हमारी जिंदगी में जो चल रहा है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि हम जो यहाँ इस धरती पर जी रहे हैं जो जिंदगी, ये नरक की जिंदगी हो। हमने किसी और दुनिया में कोई बहुत बड़ा पाप किया हो और हम इसीलिए धरती पर भेजे गए हो। धरती पर जो भी है वो सारे के सारे पापी हो। किसी दुनिया में उन्होंने पाप किया हो और धरती किसी दुनिया का नरक हो। क्योंकि तमाम लोगों की जिंदगी देखने के बाद यही लगता है कि हर कोई परेशान है। किसी के जीवन में पैसों की दिक्कत है, किसी के जिंदगी में प्यार की दिक्कत है, रिलेशनशिप की दिक्कत है, किसी की जिंदगी में शरीर की दिक्कत है, हेल्थ की दिक्कत है, किसी का कुछ तो किसी का कुछ, किसी का सपना पूरा नहीं हो रहा है, तो कोई कहीं जाना चाहता है वो नहीं जा पाया, कोई किसी को प्यार करता है उसका प्यार उसको नहीं मिल पाया, किसी और से शादी की उसके साथ उसकी नहीं बनती है। तो हर कोई ना कोई कर्म भोग रहा है। तो इसीलिए कभी कभी लगता है कि ये जो दुनिया है, धरती जिस पे हम सब रहते हैं, तमाम देश है, लगभग 200 के करीब देश है, 200, 220 जितना भी है, लगभग 8 अरब की आबादी है। और इस ब्रह्मांड में तो न जाने कितने ग्रह हैं, कितने गैलेक्सी हैं। हमारा सौर मंडल अकेला सौरमंडल थोड़ी है, इसके जैसे न जाने कितने सौरमंडल हैं। ये आकाश गंगा इकलौता आकाश गंगा थोड़ी है, इसके जैसे अरबों आकाश गंगा है, अरबों ग्रह है। वैज्ञानिक ने न जाने कितने ग्रहों का खोजा है। कई लोग कहते हैं कि मंगल पे पहले इंसान रहते थे। तो हमारा यही मानना है कि हमने उस दुनिया में
पाप किया हो, हमें वहाँ जन्म दिया गया हो अच्छे कर्म करने के लिए, और हम चूक गए हैं, वहाँ हम अच्छे कर्म नहीं कर पाए, तो इसलिए हमको इस धरती पर भेजा गया जो उस दुनिया का ये नरक हो, ताकि हम बचपन से लेके मरने तक पाप भोग सके, जीवन में कष्ट उठा सके, परेशानी उठा सके। लेकिन कई बार ऐसे देखा जाता है कि भाई चलो नरक है, लेकिन किसी किसी के लिए तो स्वर्ग है, कोई कोई तो बहुत अच्छी जिंदगी जी रहा है, किसी किसी के जिंदगी में तो कोई गम ही नहीं है। अब जैसे देश के प्रधानमंत्री हैं, मोदी जी हैं, शाहरुख खान है, अमिताभ बच्चन है, धीरू भाई अंबानी है, मुकेश अंबानी है, एलॉन मस्क है, या दुनिया में और भी चीज़ें और भी लोग हैं, टाटा रतन, न जाने कितने लोग, या अपर मिडिल क्लास के जितने लोग, या दुनिया में जो 5% अमीर लोग हैं, उनको देख के लगता है वो तो मज़े की ज़िंदगी जी रहे हैं, उन्हें तो बड़ा सुकून है, उनके पास पैसा है, वो तो हर 6 महीने पे गर्लफ्रेंड बदल देते हैं, घर बदल देते हैं, हर शहर में उनका घर है, उनके पास गाड़ियों की कमी नहीं है, नौकर चाकर हैं, खाना बनाने के लिए अलग है, सुबह जगाने के लिए नौकर अलग है। वो ओम शांति ओम फिल्म अगर आपने देखी हो तो उसमें एक दृश्य है जहां शाहरुख खान सपना देखता है कि यश चोपड़ा की तरह मैं जब सुबह उठूं तो वैसा घर हो, यश चोपड़ा के सेठ की तरह घर हो, और जब मैं सुबह जगूं तो एक नौकर मखमल का चप्पल लेकर मेरे पैरों के पास हो, जब मैं घर से बाहर निकलूं तो एक नौकर हाथ में जूस का गिलास लेकर खड़ा हो। तो वैसी जिंदगी भी लोग जी रहे हैं यहाँ पे। ये कौन लोग हैं? कभी कभी मेरा मन जवाब देता है कि ये वो लोग होंगे शायद जिन्होंने उस दुनिया में कम पाप किया होगा, जिनकी जिंदगी में यहाँ थोड़ी राहत है। अब नरक में भी तो ऐसा हो सकता है ना कि कम नरक में जैसे कम पाप किया है तो उसको थोड़ा कम सजा मिलेगी, ज़्यादा पाप किया है तो उसको खौलता हुआ तेल में डाला जाएगा, उसको तड़पाया जाएगा, उसका बोनलेस बनेगा। जहाँ यहाँ जैसे इंसान जो मटन चिकन खाते हैं और सीख कबाब और कौन कौन सा कबाब बनता है, शायद वहाँ इंसानों का बनता हो, जो बहुत ज़्यादा पाप किए हो, जो कम पाप किए हैं उनके साथ थोड़ी रियायत बरती जाती हो। तो हम कह रहे हैं कि उस दुनिया का ये जो नरक है, जिसने कम पाप किया है, वो इस दुनिया में थोड़ा सुखी है। क्या सुखी है? अगर हम बात करें कि भाई चलो हमको लगता है कि वो इंसान तो सुखी है, उसके पास सब कुछ है, मगर आप उस इंसान से मिलोगे, उस इंसान के पास बैठोगे, बात करोगे, उनका हालचाल लोगे, तो पता चलेगा ये तो मेरे से ज़्यादा दुखी है, मेरे से ज़्यादा परेशान है, मेरी समस्या तो 10,000 की है, मेरे जीवन में तो भाई रेंट की समस्या है, इसको तो 10 लाख करोड़ की दिक्कत है, या 10,000 करोड़ की दिक्कत है, या 1,000 करोड़ की दिक्कत है। ये तो आत्महत्या करने वाला है, ये तो दुखी रहता है, इसको तो लड़की छोड़ के गई तो ये डिप्रेशन में चला गया, देवदास बन पाया। पैसा होने के बावजूद भी, लग्जरी होने के बावजूद भी वो अकेले कमरे में बैठा रहता है, डिप्रेशन में बैठा रहता है, ताकि उसको जीवन में वो सारी चीज़ें नहीं मिल रही है जो दूसरे लोगों को मिली। आप बड़े बड़े लोगों को देखे हो ना, कुछ बड़े बड़े लोग भी आत्महत्या करते हैं। क्यों करते हैं बड़े बड़े लोग? करते हैं ना भाई, सबको लोग नहीं मार देता, कुछ लोग करते भी है। क्यों करते हैं? आखिर उनके जीवन में क्या दुख है, क्या तकलीफ है? चलो भाई, बाप ने अरज दिया, बेटा अच्छा नहीं निकला, बेटा सफल नहीं हुआ, बाप उसको लेकर गम में है, उसको लेकर दुखी है। तो जीवन में उनके भी दुख हैं, दुख का लेवल अलग है। जो कम पापी हो, मुझे तो लगता है भगवान ने उसको गरीब बनाया इस जिंदगी में कि तुमको कम भोगना है। जो ज्यादा पापी हो वो ज्यादा अमीर बनाया, लो अब तुम झेलो तमाम तरह का जाल, तमाम तरह की परेशानियां। अब सोचिए ना, वहां अगर पुण्य किए होते, वहां अगर अच्छे कर्म किए होते, तो शायद इस धरती पर हम बहुत अच्छे जिंदगी जी रहे होते,
आप कल्पना करिए कि एक ऐसा ग्रह है जहाँ पे सब सतयुग के जैसा जी रहे हैं, सारे अच्छे लोग हैं, सब पुण्य करते हैं, सब राजा की सेवा करते हैं, सब राजा की आज्ञा मानते हैं। अब उसमें कोई लोग नहीं मानता है। सतयुग में भी रावण जैसे लोग थे, कुंभकर्ण जैसे लोग थे, वहाँ भी राक्षस सेना थी। तो वो जो बुरे कर्म थे उन्हीं को धरती पर भेजा गया पाप भोगने के लिए, नरक भोगने के लिए। जो राम की सेना में थे सब अच्छे कर्म कर रहे थे, सब भगवान की भक्ति में लीन थे, सब ईश्वर की भक्ति करते थे, सब मेडिटेशन करते थे, सब लोगों की सहायता करते थे। वो किसी और जगत में होंगे, किसी और ग्रह पे होंगे जहाँ न जाने क्या टेक्नोलॉजी होगी, क्या सुविधाएं होगी, किस तरह की ज़िंदगी जीते होंगे। शायद वो अमृत पीते होंगे, रोज़ उनको अमृत मिलता होगा, अमृत पीने को मिलता होगा, या कुछ ऐसे भोजन करते होंगे जिससे वो 1000 साल जिंदा रहते होंगे। उनकी ज़िंदगी, उनकी आयु बहुत लंबी होगी। वो उनके राज्य में हर तरफ खुशहाली, अमन, चैन होगा, वहाँ कोई पापी नहीं होगा, सब पुण्य आत्मा होंगे। ऐसा भी तो हो सकता है, मे बी पॉसिबल। हम तो बस ये सोच रहे हैं ना कि हमें बस दुख है, पर इस धरती पर सुखी कौन है? देखिए ना, आपके आसपास जो भी लोग हैं, जिसको देखकर आपको लगता है कि बहुत सुखी है, उसका जीवन देखिए, उससे करीब से बात करिए, बहुत गहराई से बात करिए। उसके भी जीवन में तमाम तरह की परेशानियां हैं, तमाम तरह का दुख है। आपको पैसों का दुख है, प्यार न मिलने का दुख है। अब बेचारे उसकी शादी ही नहीं हुई, वो अलग दुख में जी रहा है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनके पास 500 बीघा ज़मीन है, पिता सरकारी ऑफिसर थे, लेकिन उनके जीवन में कुछ नहीं हुआ। वो जीवन में कुछ करना चाहे नहीं कर पाए। कंडीशन ऐसा हुआ कि उम्र बीत गई, शादी नहीं हो पाई, अब वो डिप्रेशन में जीते हैं। 500 बीघा ज़मीन है, पिता की रिटायरमेंट सैलरी 60-70 हज़ार है, घर में आय है 5 लाख रुपया महीना, दोनों भाई सेठ है, शादी नहीं हुई, माँ चली गई दुनिया को छोड़ के, और वो डिप्रेशन में जी रहे हैं। सब कुछ होने के बावजूद भी मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ, मैं पैसे वाले को भी जानता हूँ, जिनको दूर से देखकर लगता है कि भाई इनके जीवन में तो बस खुशियाँ ही खुशियाँ है, लेकिन उनके पास जाने के पास बात करने के बाद पता चलता है कि भाई ये तो मेरे से ज़्यादा दुखी है, इसके जीवन में तो तमाम तरह की परेशानियाँ हैं, मुझे तो छोटा सा गम है, मुझे तो ये गम है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मुझे प्यार नहीं मिला, या मेरा शरीर ठीक नहीं रहता। इसके पास तो भगवान ने 1 लाख समस्या दी हुई है, पर मैं तो दूर से सोचता था कि भाई ये तो बहुत अच्छा है। तो इस संसार में ओवरऑल हम कहें कि ये जो हम धरती पे जीवन जी रहे हैं, शायद ये किसी और ग्रह का नरक हो, किसी और सौर मंडल का ये नरक हो, जहाँ पे वैसे लोगों को भेजा जाता हो जो पापी हो, पाप करते थे, वहाँ अच्छे कर्म न किए हो, ताकि इस धरती पर आकर वो अपने पाप की सजा काट सके, अपने उस ग्रह पर किए गए बुरे कर्म का फल भोग सके। जब उनका कर्म पूरा हो जाएगा, जब वो पाप भोग लेंगे, तो शायद उनको फिर वापस उसी गैलेक्सी में, उसी सौरमंडल में, वापस उसी धरती पर भेज दिया जाएगा, उसी ग्रह पे भेज दिया जाएगा जहाँ सब कुछ अच्छा हो, जहाँ अमन चैन हो, जहाँ सारे पुण्य आत्मा हो, जहाँ बस जीवन में सुकून हो, कोई तरह की परेशानी ना हो, और वो फिर अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन तरीके से जी पाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरी बातें आप लोगों को अच्छी लगी हो। जिस विषय पे आप वीडियो चाहते हैं प्लीज़ कमेंट करें, मैं ज़रूर बनाऊँगा।